आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपीआई पेमेंट पर सरकार का बड़ा तोहफा। अब 1 से 5 लाख रुपए हुई है पेमेंट की लिमिट। 10 तारीख से लागू होगा नया नियम। केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन पेमेंट करने वालों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया गया है। मौजूदा वक्त में ऑनलाइन पेमेंट का काफी देश में प्रचलन है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट की राहत में एक बड़ी दिक्कत लिमिट सेट थी। मतलब सरकार ने एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन पर रोक लगा रखी थी। हालांकि अब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई, उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के साथ मिलकर इस समस्या का हल निकाला है, जिसके बाद एक बार में जो है 5 लाख रुपए का यूपीआई पेमेंट जो है वो किया जा सकेगा। हालांकि इसमें कुछ शर्तें जो है वो यहाँ पर लागू है, जिसे सभी यूजर्स को यहाँ पर मालूम होना चाहिए। वही एनपीसीआई ने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों जैसी जरूरी संस्थाओं के लिए पेमेंट में एक बार में 5 लाख रुपए तक की ऑनलाइन पेमेंट की छूट दी है। ये नियम जो है 10 जनवरी से लागू होगा। इसके बाद सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल बिल को अदा करने के लिए यूजर्स एक बार में जो अधिकतम 5 लाख रुपए का पेमेंट जो है वो कर सकेगा। वही एनपीसीआई की ओर से 1 से 5 लाख रुपए के पेमेंट लिमिट को वेरीफाइड मर्चेंट के लिए जो है लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नए साल पर सरकार ने दी है राहत। 19 जरूरी दवाओं के दाम किए है कम। एनपीपीए ने जारी किया है नोटिफिकेशन। नए साल के पहले हफ्ते में ही सरकार ने जो है आम लोगों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी दवाओं के दाम कम करने का फैसला किया है। दरअसल हेल्थ मिनिस्ट्री की पहल पर अब लोगों को जो है जल्दी 19 प्रकार की दवाएं जो है वो सस्ती मिलेगी। बता दें आपको कि जिन दवाओं के दाम घटाए गए उनमें इन्फेक्शन और पेन, फीवर और थ्रेड इन्फेक्शन और कीड़े मारने की दवाएं शामिल है। वहीं दवाओं के दाम कम करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एनपीपीए ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसके मुताबिक दवा निर्माता कंपनियों को इस पर सिर्फ जीएसटी जोड़ने की यहाँ पर मंजूरी होगी। इसके लिए एक शर्त है, अगर दवा निर्माता ने जीएसटी का भुगतान किया होगा तब उसमें वो जोड़ पाएंगे, अन्यथा उसे भी जो है जोड़ नहीं सकते हैं। इसके साथ ही सिप्ला और वैकोड की जो गंभीर संक्रमण के इलाज के लिए दवाएं जो है उनको भी यहाँ पर दामों को संशोधित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गेहूं उत्पादन का इस बार टूट सकता है रिकॉर्ड। बढ़े हुए एमएसपी पर ज्यादा खरीद की उम्मीद में है सरकार। भारत गेहूं का उत्पादन इस साल जो है भारत में जो है रिकॉर्ड तोड़ सकता है। दरअसल खाद्य मंत्रालय का जो अनुमान आया उसके मुताबिक अधिक बुवाई और सामान्य मौसम की उम्मीद के चलते जो है देश में इस साल जो है 11.4 करोड़ टन गेहूं पैदा हो सकता है। चालू फसल वर्ष 2023 जो इसमें यह गेहूं का उत्पादन अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। वही एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन जो है उन्होंने यहाँ पर जो बात कही है उसके अनुसार रबी सीजन में बुआई जो है 8 जनवरी तक पूरी हो जाएगी। वही 25 दिसंबर 2023 तक लगभग जो है 320.54 हेक्टेयर इलाके में गेहूं की बुआई हो चुकी है। वह फसल वर्ष 2022-23 में जो गेहूं उत्पादन जो है लगभग 11 करोड़ टन रहा था, जबकि इसके पिछले वर्ष में 10.77 करोड़ टन गेहूं उत्पादन हुआ था। वह इस बार जो है रिकॉर्ड टूटने वाला है। 11.4 करोड़ टन जो है इस बार उत्पादन होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर देखिए, जीपीएफ की ब्याज दरों का हुआ है ऐलान। सरकार ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए जो है जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ की ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। इस तिमाही में 7.1% की दर से जो ब्याज जो है वो मिलेगा। वही ये ब्याज दर जो है 31 मार्च 2024 तक के लिए लागू है। बता दें आपको कि जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों को उनकी रोजगार अवधि के दौरान बचत जमा करने की अनुमति देता है। ये एक अनिवार्य स्कीम है जिसमें कर्मचारियों अपनी सैलरी का कुछ भाग जो है योगदान कर देता है। वह जीपीएफ स्कीम जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वही जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ के ब्याज दर की समीक्षा जो है हर तिमाही में की जाती है। वही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ जो है कर्मचारी भविष्य निधि जो है ईपीएफ की ब्याज दर पर फैसला साल 10 साल यहाँ पर इसमें होता है। ईपीएफ की ब्याज दर ईपीएफओ द्वारा संशोधित यहाँ पर किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8.15% तय किया गया है। वही ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12% हिस्सा जो है ईपीएफ खाते में जमा करता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जोमेटो ने यूजर्स को दिया है झटका, ऑर्डर करने पर देनी होगी अलग से फीस। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का यूज तो हर कोई यहाँ पर करता है, लेकिन अब यहाँ से खाना ऑर्डर करना थोड़ा महंगा हो गया। दरअसल अब जोमेटो ने मैंडेटरी प्लेटफॉर्म फीस जो है 3 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए कर दी है। नई फीस जो है यूजर्स से 1 जनवरी से लेना से यहाँ पर कंपनी शुरू कर दिया है। वही मार्जिन को बढ़ाने के लिए पिछले साल अगस्त में जो है जोमेटो ने 2 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लगाना शुरू की थी। उसके बाद जो है इसे बढ़ाकर 3 रुपए कर दिया था।
वही जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए जैसे स्टेप यहाँ पर लेते हैं, इसमें एड रेवेन्यू और डिलीवरी चार्ज और रेस्टोरेंट से मोटी कमीशन भी इसमें यहाँ पर शामिल होती है। ये बढ़ोतरी जो है केवल 33% शहरों के लिए लागू होगा। वही स्विगी की तरफ से भी ये फीस जो है लगाई गई थी। पिछले साल स्विगी ने 2 रुपये फीस लगाना शुरू की थी, उसके बाद से बढ़ाकर 3 रुपये कर दिया गया था। बता दें आपको कि ये फीस हर यूजर्स के लिए यहाँ पर बढ़ा दी गई है, चाहे आपके पास जोमेटो गोल्ड का सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर गोल्ड कोई भी जो है आपका पास सब्सक्रिप्शन क्यों ना हो, आपको जो है ये फीस तो देनी ही होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारतीय ऑटो इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ाई है PLI योजना। भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए जो है PLI योजना की अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना का कुल लागत बढ़कर अब जो है 25,938 करोड़ रुपए कर दिया गया है। प्रेस रिलीज के अनुसार प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2023-24 को ये जो 23-24 से शुरू होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए लागू होंगे। वही योजना में एक अन्य संशोधन के अनुसार जो है एक आवेदक जो है कंपनी को उस वर्ष के लिए यहाँ पर कोई इंसेंटिव जो है नहीं मिलेगा यदि उस वर्ष के लिए जो है पहले वर्ष की सीमा से अधिक निर्धारित बिक्री मूल्य में वृद्धि की सीमा को पूरा करने में विफल रहती है। हालांकि कंपनी अभी भी जो है अगले वर्ष लाभ के लिए जो है पात्र होगी यदि वह पहले सीमा पर 10% सालाना वृद्धि के आधार पर गणना की गई सीमा को अगर पूरी करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रावधान सभी अप्रूव्ड कंपनीज के लिए जो है समान अवसर देते